रोशनी दी अणहोंद नूं हनेरा किया जांदा है। हनेरे दी अपनी कोई हस्ती नहीं है ते जद चानण दा प्रकाश होंदा है तां हनेरा अपने आप गायब हो जांदा है। रब प्रकाश रूप है अते प्रेम स्वरूप है। जिथे रब दा प्रकाश है उथे रब दी होंद है ते रब दा तत ज्ञान स्वरूप प्रकाश है। ये आत्म मंडल दी खेल है जिथे रबी हुक्म वरता है। जद जीव अज्ञानता दे हनेरे विच अपने विरसे आत्मक प्रकाश तो ओले हो जाता है जां भुल जाता है तां त्रैगुणी माइकी मंडल दे अज्ञानता रूपी हनेर दे परम भुलावे दे अंदर दायरे विच विचरदा है। रबी हुक्म दी रवानगी तो बेसुरा होके पंजां दी प्रेरणा हेठ मन मर्जी करदा है अते हुक्म अथवा रबी पाने तो बाहर होके नाजायज कर्म करदा है। जीव नू हुक्म दी उलंघना करन तो अते अपनी मन मर्जी तो होण लई गुरबाणी विच बड़ी सख्त ताड़ना कीती गई है। जेकर असी ढीठ होके फिर भी मन मर्जी अते नाजायज कर्म करते हाँ तां उस दी सजा भुगतावण लई जम बनाए गए हैं। पर यह सब त्रैगुणी माइकी मंडल दी खेल है। हाँ जी, जदों असी रब दी हुक्म दी उलंघना करते हाँ तां सानू सजा भुगतावण लई ये जम बनाए गए हैं। इस त्रैगुणी माइकी मंडल विच बेअंत आकाश गंगा अथवा तारियां दे झुंड हन। हर एक तारे विच कई सितारे होंदे हन। इन्हां सितारियां विचों साडी धरती भी एक सितारा है। साडी दुनिया विच बेअंत देश हन। हर एक देश दी अड अड सरकार है। हर एक सरकार दा संविधान होंदा है। संविधान अनुसार कानून बनाए जाते हैं। कानूनां नूं प्रचलित करन लई अमला फैला होंदा है। कानूनां दी उलंघना लई कानून दी उलंघना दी राखी लई पुलिस होंदी है ते उलंघना दी सजा लई कचहरियां हन। कचहरियां विच मुकदमे दी पैरवी लई मिसल मुदई मुजरिम गवाह वकील पेश किए जाते हैं। जज मुकदमे की सुनवाई करके कानून अनुसार सजा सुनाउंदा है ते इस सजा भुगतण लई जेलां बणियां होईयां हन। जिथे जेल दे कारकुन मुजरम नूं सजा भुगताउंदे हन। सो ये साडा दुनियावी कानूनी सिलसिला दृश्यमान मंडल की खेल है। इस विच रवादारी हो सकती है। हाँ जी, दुनियावी कानून की जदों असी उलंघना करते हाँ सजा तो है, पर इस कानून विच कई कमियां भी हैं। रवादारी हो सकती है, लिहाजदारी, पुलिस तो बच सकते हाँ, सिफारिश चल सकती है, रिश्वत चल सकती है, वकीलों की दिमागी हेराफेरी हो सकती है, गवाही झूठी हो सकती है ते फैसले विच भुल जां गलती भी हो सकती है। मानसा क्यों दीबाणो कोई नस भज निकले, हर दीबाणो कोई किथे जाया। इस दृष्टमान दुनियावी कानूनी सिलसिले तो इलावा अदृष्ट मंडल विच गुप्त कानूनी सिलसिला अथवा इलाही हुक्म चल रहा है जो दुनियावी सिलसिले तो विलक्षण अते होरवें है। दुनियावी सिलसिले विच भिन्न भिन्न देशां दे भिन्न भिन्न कानून होंदे हन ते उन्हां कानूनां दियां अनेकां धारावां होंदियां हन। पर इलाही हुक्म दा इक्को एक कानून है ते इक्को एक तारा है। जेहा बीजै सो लुणे कर्मा संदड़ा के। एह कर करे सो एह कर पाए, कोई न पकड़िए किसे थाए। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। ये दुनियावी कानून तो हमेशा बदलते रहते हैं जां तरमीमां हुंदियां रहिंदियां हन। पर इलाही हुक्म तो अपार सच्चा अपुल ते अटल होने कारण इसकी तरमीम की लोड़ ही नहीं। ये इलाही हुक्म जुगो जुग सदीवी इकसार वरतदा रहा है अते वरतदा रहेगा। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझै ता होमै कहे न कोई। तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पाए,
जिस गुर पूरा पेट सी सो चले रजाए। इको हुक्म वरतदा एका सिरकारा। ये हुक्म इलाही मंडल दा गुप्त अते अणलिखिया कानून है जो आम जनता दे समझण ते बुझण तो परे है। इसलिए असी इस इलाही कानून दी उलंघना सहज सुभाए ते अनजाने ही करी जांदे हां। हुक्मी लिखै सिरलेख विण कलम मसवाणी है। गुरुआं भगतां गुरमुखां अते संतां ने इस इलाही हुक्म नूं अपणियां जीवनियां ते अपणियां बाणियां द्वारा सानू समझावण दा यतन कीता है। पर फिर भी असी इन्हां गुप्त इलाही भेदां नूं दिमागी तौर ते ओपरे जैन मन नाल ही पढ़दे सुणदे समझदे हां अते छेती ही भुल जांदे हां। असल विच असी दृष्टमान दुनिया विच ऐने गलतान ते मस्त हां कि इलाही गुप्त हुक्म नूं समझण ते बुझण दी लोड़ ही नहीं पासदी। मनना तां की सी। जद असी दुनियावी कानून दी जान बुझ के उलंघना कर सकदे हां तां गुप्त इलाही हुक्म दी उलंघना तां अनजाने अते अविश हो ही जाती है। इसे करके गुरबाणी में दसिया गया है, सबको जम के चीरे विच है जेता सब आकार। क्योंकि सारे हुक्म के खिलाफ जीवन बतीत करते हैं, सो सबको जम के चीरे विच है जेता सब आकार। इस गुप्त इलाही हुक्म दी गुप्त तरीके नाल ही राखी होंदी है अते अदृष्ट तरीके नाल ही इस दी उलंघना दी सजा भुगताई जाती है। जिवें दुनियावी कानून की असी उलंघना करते हाँ सानू सजा मिलती है, कानून है, पुलिस है। इसे तरह ये इलाही हुक्म की गुप्त तरीके नाल राखी होंदी है, पर जिहड़ा इसकी उलंघना करता है उसकी सजा भी अदृश्य तरीके नाल दिती जाती है। सानू पता नहीं लगता कि किस लिए सानू जदों कोई दुख कलेश आउंदे हन सो होंदा ते वही असी हुक्म की उलंघना कर चुके होंदे हैं, पर उस वेले सानू पता नहीं चलता। सो इस इलाही कानून की गुप्त शक्ति अपने आप हरकत विच आउंदी है अते दोषी नू जो मैं किया सो मैं पाया दे असूल अनुसार सजा भुगतनी पैंदी है। इस गुप्त इलाही कचहरी विच किसी पुलिस, गवाह, मिसल, वकील अते जज आदि की लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि ये सारी पैरवी ते कानूनी कार्रवाई अदृष्ट दुनिया विच सहज सुभाए अपने आप गुप्तो गुप्ती वर्त रही है। खूबी यह है कि इस इलाही कानूनी सिलसिले विच किसी उकाई या गलती की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि इस इलाही गुप्त कचहरी विच सच्चो सच धर्म न्याय ही वरतदा है। दुनियावी कानून तां सरकारी किताबां विच लिखे होंदे हन ते उन्हां दी सूखम भावना भी साडे दिमाग विच वसियां होईयां हन, जिस दी उलंघना तो बचण दा असीं ख्याल करदे हां। पर इलाही हुक्म दे कानून किताबां विच नहीं लिखे जांदे। ये तां साडे अंतर आत्मे नाल ही लिखे हन अते भरपूर हन। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी ओमन आकार हुक्म न कहा जाई। हुक्मी ओमन जी हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। हुक्मे लिखे सिरलेख विण कलम मसवाणी। जिस तरह दुनियावी कानून मनण वाले शहरी पुलिस की पकड़ तो बचे रहंदे हन, इसे तरह जिन्ना चिर असी अपने अंतर आत्मे लिखे हुए हुक्म ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਮ ਰੂਪੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। पर जमीर की आत्मक ताड़ना असी गोलते ही नहीं या अणगहली कर देंदे हां, या तो सुनते ही नहीं या फिर सुनते तो हाँ पर मनते नहीं, अणगहली कर छड़ते हैं। दुनियावी कानून तो साडे उत्ते उन्ना चिर लागू होंदे हन जिन्ना चिर असी जीवते हाँ, पर अदृष्ट कानून तो मौत तो मगरों भी साडी रूह अथवा जीव उत्ते लागू रहिंदा है। सो जेकर अपनी चतराई, सिफारिश या रिश्वत नाल दुनियावी कानून तो बच भी जाइए तां भी साड़ी मौत तो मगरों
साडे कर्मां जां पापां दी सज़ा साडे जीव नूं अवश्य भुगतनी पैंदी है। ध्यान देना जी, जे असी कोई चोरी कर लई, बेईमानी कर लई, कोई गलत काम कर लिया ते पुलिस कोलों बच गए, ये नहीं समझना चाहिए कि इसकी सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि मौत तो मगरों भी ये जड़ा कानूनी सिलसिला साडे ते लागू होंदा है ते मौत तो मगरों भी साडे रूह नूं पापां दी सज़ा भुगतनी पवेगी। गुरबाणी विच इस बाबत सानू इउं ताड़ना कीती गई है, मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत निबेरा तेरे जी पै लीजै। जित दिन दे बिनसी तित वेले कैसन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी पेत। छड़ खड़ोते खिने माए जिनस्यों लगा हेत, हाथ मरोड़े तन कपै स्याहो होआ सेत। जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। मोह कूड़ कुटुंब है मनमुख मुगध रता, होमे मेरा कर्म हुए किछ साथ न लिता। सिर ऊपर जमकाल न सूझई दूजे पर मिता, फिर वेला हाथ न आवई जमकाल वस किता। अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, चलो शताब दीवान बुलाया। चल दर हाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगह का आया। मन कहाँ बिसारियो राम नाम, तन बिनस है जम स्यों परै काम। इस विषय दे सूखम पख नूं समझण लई होर स्पष्ट कीता जांदा है कि असी जो भी कर्म करदे हां उस दा असली कर्म करता साडा शरीर नहीं, साडे शरीर दे अंदर साडा मन असली कर्म करता है। मन विच किसी बाहरली संगत जां कुसंगत कारण जां उकसाहट द्वारा ख्याल अथवा संकल्प उत्पन्न होंदे हैं। इन्हां ख्यालां उत्ते साडे अंतशकरण दी रंगड़ भी चढ़ी होंदी है। इस रंगण उत्ते पंजां विषयां दा अक्स भी पैंदा है। साडी बुद्धि ख्यालां दी छाणबीण करके इन्हां नूं रूपरेखा देंदी है। इस तरह साडे ख्यालां दा साडे शरीर राहीं प्रगटावा होंदा है, जिस नूं कर्म किया जांदा है। इस तों यह स्पष्ट होंदा है कि साडा शरीर सिर्फ मन दा हथियार ही है, जिस नूं साडा मन अपने ख्यालां दी आशा पूर्ति लई वरतदा है। मन विच खाण दी इच्छा होंदी है तां असीं हथ द्वारा रोटी लैके मूँह विच पांदे हां, शरीर नूं वरतदे हां। सो साडा शरीर सिर्फ मन दा हथियार है। सो साडे कर्मां दा चंगे जां माड़े होना हेठ लिखे कारणां ते निर्भर है। एक तां बाहरली उकसाहट, क्योंकि उसदा असर भी पैंदा है। दूसरा पंजां दा प्रभाव, तीसरा साडे ख्यालां दी रंगत, चौथा अंतशकरण दी आवाज, पंजवां मन दी वासना ते छेवां बुद्धि दी सोच शक्ति। इस तरह साडे हर एक कर्म दे करतब दे पिछे साडा मन, साडा तन, साडी बुद्धि, चित्त, पंज विकार ते अंतशकरण हिस्सेदार अते जिम्मेवार हैं। इन्हां दे समुचे इकट्ठ नूं जीव किया जांदा है। हाँ जी, मन, तन, चित्त, बुद्धि, अंतशकरण ते जड़ी साडे ख्यालां दी रंगत है, सारे मिला के इस नूं जीव किया जांदा है अते जीव नूं ही समुचे कर्मां दा नतीजा भुगतना पैंदा है। साडे अंदर आत्मक जोत तां निर्मल है, जो सर्व गुणा भरपूर है, पर जद इस जोत दे उदाले होमे दा छोड़ चढ़ जांदा है तां इस उत्ते नीवें मायकी ख्यालां दी रंगण जां मैल चढ़नी शुरू हो जांदी है। इसे होमे दे बल्ब नूं जीव किया जांदा है। जिस विच जोत दी रोशनी तां उसे तरह संपूर्ण होंदी है, पर बल्ब दे मैले शीशे विच दी जो रोशनी बाहर वल प्रकाशित होंदी है वो मध्यम पै जांदी है। दूजे लफ्जां विच ज्यों ज्यों नीवियां रुचियां दे ख्यालां नाल साडा मन मैला होंदा जांदा है, त्यों त्यों साडे परम भुलावे दा हनेर वधदा जांदा है ते इलाही प्रकाश अते इलाही गुणां दा प्रगटावा घटदा जांदा है। इस तरह जीव दे मैले मन विचों नीवियां रुचियां पुजदियां हन अते असी कर्मबद्ध होके पाप कमाउंदे रहंदे हां, जिस कारण असी जमा दे वस पै के अपने कर्मां दी सजा भुगतदे हां। हाँ जी, कोई गलत कर्म किता, बार बार किता, उसदी मन नूं आदत पै गई, मन मलीन हो गया। मलीन मन विचों फिर ओह जे ख्याल फिर उपजदे हन, फिर असी उसनूं दोहराउंदे हां। इस तरह असी कर्मबद्ध हो जांदे हां, उस कर्म दे गुलाम हो जांदे हां।
ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਹਿੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਉਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦਾ ਅਕਸ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਕੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਮਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਆਇਆ, ਮੈਲ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੀਵ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਦੇ ਵਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰਲੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਵਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਮਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਲਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਉਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦਾ ਅਕਸ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਕੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਮਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਰੁਚੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਿਮ ਜਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਮ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਮ ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਦਾ ਸੂਖਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਉਤੇ ਜਮ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨ ਦੇਨੀ ਪੇਤ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੈ ਖਿਨੇ ਮਾਏ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ ਸਿਆਓ ਹੋਆ ਸੇਤ। जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। मन कहाँ बिसारियो राम नाम, तन बिनसै जम स्यों परै काम। कहो कबीर तब ही नर जागै, जम का दंड मूंड में लागै। असल विच ये जम त्रैगुणी मायकी मंडल विच गुप्त शक्ति है जो इलाही हुक्म दे अधीन जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत दे अटल कानून दी पैरवी करदी है। हाँ जी, जद तक साड़ी सुर त्रैगुणी मायकी मंडल विच है सो उत्थे कानून लागू है कि जो जे कर्म करांगे वो जी सानू उस दे सजा भुगतनी पैंदी है। सो उस दी सजा देण लई एक गुप्त शक्ति जम दे स्वरूप विच काम करदी है त्रैगुणी मायकी मंडल विच। इस अदृष्ट गुप्त सिलसिले विच पुलिस, थाने,
FIR, ਗਵਾਹ, ਮਿਸਲ, ਕਚਹਿਰੀ, ਵਕੀਲ, ਜਿਰਹਾ, ਜੱਜ ਆਦि ਕਿਸੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਤੀ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੇ ਅਟਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਕਾਈ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਪੁੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੁਕਸਹੀਣ, ਵਿਗਨਹੀਣ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਮਦੂਤ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਆਦਿ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਸੋਚਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਿਗਨਹੀਣ ਹੈ, ਅਪੁੱਲ ਹੈ, ਨੁਕਸਹੀਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ, ਅਵਤਾਰ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਵੀ ਇਸ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਥਵਾ ਧਰਮਰਾਏ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਥਵਾ ਨਦਰ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਫਾੜ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੀਵ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗਲਤ, ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ, ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜੇ ਨਦਰ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਹਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਹੋ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟੈਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਉਪਰ ਪੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤਿਨ ਹਉ ਲਿਆ ਉਬਾਰੀ। अब की बार बख्श बंदे को बोहर न पोजल फेरा, त्राह त्राह कर शरनी आए जल तो कृपा कीजे। असी खत्ते बहुत कमावदे अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श ले हो हों पापी वड गुनहगार। असी बार मुखी बिरती वाले जीव हाँ, इसलिए साड़ी समझ, ज्ञान, निश्चय, भावनावां त्रै-गुणी अस्थूल मायकी दायरे ताईं सीमित हैं ਅਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਪਤ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ, ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਰੇਡੇ ਜਾਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਡਰਾਵਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੋਕਲਪਤ ਰਾਕਸ਼, ਦੈਨ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਖਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਉਤੇ
खिन खिन पल पल चढ़ती जाती है। हाँ जी, रब ने हुक्म बढ़ाया है कि जीव जेड़ा भी ख्याल सोचे, निक्के तो निक्का छोटे तो छोटा, उसकी रंगत अंतशकरण विच दृढ़ होंदी है। जिवें किसी भांडे विच निर्मल पानी पा के उस विच तरह तरह दी रंग बिरंगियां मिठियां कौड़ियां कुसैलियां चीज़ां दे किणके पाइए जाइए तां उस पानी दा घोल बनदा जावेगा। हर एक किणके दे पावन तो मगरों उसकी रंगत, बदबू, खुशबू ते स्वाद आदि खिन खिन बदलदा जावेगा। जे उस घोल नूं नवें भांडे विच बदल दईए तां उस नवें भांडे विच ओही पुराना घोल ही होवेगा, सिर्फ भांडा ही बदलिया जांदा है। ऐन इसे तरह साडे मन दे भांडे विच जो ख्यालां जां कर्मां दा अक्स पैंदा है, उस दे अनुसार ही साडे मन दी रंगत, खुशबू, बदबू, स्वाद आदि खिन खिन बदलते रहंदे हन ते साडे मन दा घोल गाढ़ा हुंदा जांदा है। इस गाढ़े घोल विचों निकली हवाड़, बदबू, खुशबू अते स्वाद ही साडा चाल चलन जां सुभाव अथवा आचार अखवाउंदा है। मन दा ए मिलगोबा घोलुआ ही साडा अंतशकरण है, जिस अनुसार असी कर्म करदे ते नतीजे भोगदे हां। ते इसे अंतशकरण दी रंगत अनुसार ही साडे पूरब कर्म जां भाग बनदे हन। दिन रात कमाएड़ो सो आयो माथे। इसे पूरब कर्म जां तुर भाग अनुसार ही इलाही कानून जो मैं किया सो मैं पाया दे अधीन सानू दुख या सुख भोगने पैंदे हन। जद साडी मौत हो जाती है तां सानू नवा शरीर मिल जाता है, पर साडे अंदर ओही इलाही जोत अते पुराना अंतशकरण प्रवेश हो जाते हैं। पिछे असी पढ़िया पानी विच जिहो जी असी बूंदा पाते हाँ, जिहो जी रंगत पाते वो घोल बनता है। हुण जे उस गिलास जिस पानी है उसनू तोड़ के दूजे गिलास पा दईए, घोल तो वही रहेगा, सिर्फ गिलास ही बदलिया गया, भांडा बदलिया गया। इसे तरह जेड़े ही साडा अंतशकरण बन गया, हर सैकंड दे ख्यालां नाल, कर्मां नाल, ओ जी रंगत जिहड़ी दृढ़ हो गई एक बारी, जदों अंत विच ये शरीर छड्डना पिया, नवा शरीर जिहड़ा अगला जन्म सानू मिलदा है, अंतशकरण तो उही पुराना मिलेगा, सिर्फ भांडा ही बदलिया जाता है, यानी शरीर नवा मिल जाता है। ते फिर उस अंतशकरण की रंगत अनुसार फिर उही पुठा चरखा सी चलाउणा शुरू कर देंदे। सो अदृष्ट आत्म मंडल विच इलाही हुक्म अनुसार अंतशकरण ही अदृष्ट कचहरी है। ते अंतशकरण दे शीशे विच दी आत्मक झलके जां जमीर दी आवाज ही अदृष्ट पुलिस है, जो सानू नीवें कर्मां तो ताड़ना करदी है। ते अंतशकरण विचों निकली हवाड़ जां बदबू अनुसार ही असी चंगे जां माड़े कर्म करते हैं। साडे कर्मां उत्ते जो मैं किया सो मैं पाया अते जेहा बीजै सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत दा इलाही कानून लागू होंदा है। सो इलाही हुक्म दी शक्ति ही धर्म राय दी हैसियत विच साडे कर्मां दी पैरवी करदी है ते सजा देंदी है। ध्यान देना जी, केड़ी रब्बी शक्ति, ओ इलाही हुक्म दी शक्ति ही धर्म राय दी हैसियत विच साडे कर्मां दी पैरवी करदी है ते सजा देंदी है। एहो इलाही शक्ति ही जम दी हैसियत विच सानू सजा भुगताउंदी है। एहो इलाही शक्ति ही साडी अपील अथवा अरदास सुनदी है। एहो इलाही शक्ति ही गुरप्रसाद द्वारा सानू बख्शदी है ते साडे कर्मां दे लेखे दे चीरे दा निबेड़ा करदी है। एहो इलाही शक्ति ही नदर कर्म द्वारा सानू 3 गुणा विचों कढ़ के चौथे पद विच प्रवेश करदी है। ते एहो इलाही शक्ति ही नामदान दी बख्शिश द्वारा सानू गुरमुखां वाला जीवन बख्शदी है। हाँ जी, ये तो है तो रबी, हर पासे रब आप ही आप है, उसकी शक्ति कम कर दी है। जड़ा धर्म राय दे रूप विच या जमा दे रूप विच या बेनती सुनन दे रूप विच या नामदान दे रूप विच, ये सारी इको ही शक्ति है, कोई अड अड नहीं। उपरलियां विचारां तो स्पष्ट है कि जम, इजराइल, फरिश्ता, धर्म राय आदि कोई दृष्टमान हस्तियां नहीं अते ना ही दरगाह, नरक, सुरग आदि कोई अस्थूल टापू हैं। इको अकाल पुरख दी हुक्म रूपी शक्ति ही सूक्ष्म रूप विच साडे अंतर आत्मे भिन्न भिन्न करतव ते चोज विडानी कर रही है ते उन्हां करतवां अनुसार उस इलाही शक्ति नूं अड अड नाम दिते गए हैं। उदाहरण दे तौर ते इस गल नूं समझण लई एक उदाहरण कि इको पातशाह दी शख्सियत जद गद्दी ते बैठदा है तां जज होंदा है।
जद जंग लड़दा है तां सिपा सलार होंदा है, जद पत्नी नाल वरदा है तां पति अखवाउंदा है, ते जद बच्चे नाल लाड करदा है तां बाप बन जांदा है तां इको शख्स। सो इसे तरह इको इलाही रबी हुकुम रूपी शक्ति ही ये भिन्न भिन्न करतव कर रही है सानू सोधन लई। आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। आपे रसिया, आप रस, आपे रावण हार, आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज पतार, रंग रता मेरा साहिब रव रया भरपूर। आपे माछी मछली, आपे पानी जाल, आपे जाल मड़कना, आपे अंदर लाल, आपे बहुबिद रंगला, सखिए मेरा लाल। नित रवै सुहागणी, देख हमारा हाल, प्रणवै नानक बेनती, तू सरवर तू हंस। कौल तू है, कविया तू है, आपे वेख विगस। कतहु सुचेत होए कै, चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होए कै, सोवत अचेत हो। कतहु भिखारी होए के, मांगत फिरत पीख, कहूं महादान होए के, मांग्यो तन देत हो। कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हूं। कहूं बेदरीत, कहूं तास्यों विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समित हूं। गुरबाणी विचार लेख नंबर 22 जम भाग पहला। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, इस विषय ते गुरमुख प्यारियां ने 2 लेख लिखे हैं, जिस विचों पहला भाग आप जी दे सामने पढ़िया गया सी। इस तो इलावा गुरबाणी के आधार ते 132 लिखतां पंजाबी विच लिखियां गईयां हैं। स्टाल तो आप जी लिखतां प्राप्त करके गुरबाणी अनुसार जीवन जी के असी अपना लोक परलोक सवार सकते हैं।